we are well off, but what use is money when I cannot be independent? हम वेल ऑफ है यानी कि हमारी परिवार की परिस्थिति अच्छी है, हम खाते पीते परिवार के हैं, लेकिन उस पैसे का क्या करूं जो मुझे स्वतंत्र नहीं करता। शिक्षा के अभाव में वो खुद को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों, पैसे हो सकते हैं आपके पास में, किसी भी गलत तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आगे चलकर आपको लाइफ में केवल अफसोस करना होगा, ठीक जिस तरह से ये 62 ईयर्स की दादी कर रही हैं। अब इसके बाद दादी ने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया और उन्होंने कहा, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मुझे कल से ही कन्नड़ में वर्णमाला सीखनी है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और मैं ये जो मिशन है ये मैं कब समाप्त करूँगी? जिस दिन सरस्वती पूजा होगी दशहरा के दौरान, उस दिन मेरा वो डेडलाइन होगा, यानी कि मैं उसके पहले ही ये चैलेंज ले लूँगी और मैं कर लूँगी। एंड दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। और वो बहुत डिटरमाइंड थी कि मैं ज़रूर उस दिन एक उपन्यास खुद से पढ़ पाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। अब नरेटर ने दादी का मजाक उड़ाया और कहा, अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. अब क्या कहा उसने अव्वा से कि एक तो अव्वा तुम 62 ईयर्स की हो और तुम अभी अल्फ़ाबेट सीखना चाह रही हो, वर्णमाला सीखना चाह रही हो, तुम्हारे पूरे बाल ग्रे यानी यहाँ सफ़ेद हो चुके हैं, तुम्हारे हाथों में झुर्रियाँ हैं, व्रिंकल्ड हैं, और तुम चश्मा भी पहनती हो और तुम इतना काम भी करती हो किचन में। लेकिन ये चाइल्डिश था। नरेटर ने खुद एडमिट करते हुए कहा, चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। मैंने कहीं ना कहीं इस बचकानी हरकत में ही अपनी उस बूढ़ी औरत यानी कि दादी का मजाक उड़ाया। पर नरेटर की उस बात पर दादी का क्या रिएक्शन था? वो सिर्फ मुस्कुराई और उन्होंने कहा, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड। यदि किसी अच्छे काम के लिए, कारण के लिए आप डिटरमाइंड हो, है ना, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हो, उसे पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं बहुत मेहनत करूँगी दूसरों से कहीं ज़्यादा, लेकिन मैं कर लूँगी। एंड फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन कि पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगले दिन से ट्यूशन शुरू हो गई दादी की। नरेटर थी टीचर, दादी थी स्टूडेंट। और दादी वो तो अमेजिंग स्टूडेंट निकली। वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और रिसाइट करती थी, यानी कि वो वर्णमाला वाचती थी। होमवर्क इतना करती थी कि नरेटर भी हैरान हो जाती थी कि दादी इतने मन से काम कैसे कर रही है। नरेटर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात कहती है, आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। सिर्फ वो अपनी पोती से ही पढ़ती थी और पोती उसकी टीचर थी, तो पोती की वो फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और उस वक्त नरेटर को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था कि आगे चलकर ये जो छोटी सी टीचर है वो एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेंगी और कितने बच्चों को पढ़ाएंगी। अब आता है कहानी का क्लाइमेक्स यानी दशहरा। दशहरा का दिन आया और नरेटर ने सीक्रेटली एक गिफ्ट खरीदा था, काशी यात्रा का एक पब्लिश्ड नॉवल। जो स्टोरी दादी को इतनी पसंद थी कि अब वो एक पूरी बुक के रूप में आ चुकी थी। दादी ने नरेटर को पूजा की जगह बुलाया, जहाँ पूजा थी, स्टूल पर बिठाया और एक गिफ्ट दिया। वो क्या था? एक फ्रॉक का कपड़ा था, मटेरियल थी। और फिर दादी ने नरेटर के पाँव छुए। दिस इज़ सो इमोशनल, क्योंकि वो उनकी शिक्षिका थी। नरेटर सरप्राइज थी कि एल्डर्स तो कभी यंग बच्चों के पैर नहीं छूते, लेकिन दादी ने एक्सप्लेन किया, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपने टीचर यानी शिक्षिका का पैर छू रही हूँ, मेरी पोती का नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक ऐसी टीचर जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन,
स्नेह के साथ दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कि इन 2-3 महीने के समय में ही दादी को एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो कोई भी उपन्यास पढ़ लेगी. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर. इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज? तो यहाँ भी एक बहुत प्यारी बात दादी ने कही कि क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में ये नहीं लिखा है कि एक शिक्षक का सम्मान होना चाहिए इररेस्पेक्टिव, यानी बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, लड़का लड़की के आधार पे हो या फिर उसकी उम्र के आधार पे हो. और नरेटर ने भी नमस्कार का रिटर्न किया और दादी के पांव छुए और उन्हें गिफ्ट दिया काशी यात्रा का नॉवल. दादी ने बुक खोली और तुरंत टाइटल पढ़ा, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी और पब्लिशर का नाम. आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स. ये बात किसने कही? नरेटर ने, यानी सुधा मूर्ति ने, कि मुझे उस पल अंदाज़ा हो गया कि मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंकों से, फ्लाइंग कलर्स यानी बच्चों शानदार सफलता के साथ वो पास हो चुकी है. तो यह लाइन फ्लाइंग कलर्स एक इडियम को दर्शाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए. ये था एक बहुत ही प्यारा सा एंडिंग इस स्टोरी का. उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गई है और बहुत जल्द मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और अदर एक्सरसाइजेस भी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करूँगी.